नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायल स्टॉक गाइड्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मच अवेटेड आईपीओ के बारे में। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में बात कर रही हूँ। क्या हमें इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं? अगर लगाने चाहिए तो बस लिस्टिंग गेन के लिए लगाने चाहिए या लॉन्ग टर्म पर्पज से लगाने चाहिए? इस वीडियो में ये सब बातों को आज हम समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम एलआईसी के बारे में पढ़ते हैं। एलआईसी क्या है? एलआईसी एक्ट जो है 19 जून 1956 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास करा था और एलआईसी क्रिएट हुआ था 1 सितंबर 1956 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और रूरल एरियाज तक अपनी रीच बढ़ाना और एडिक्वेट फाइनेंशियल कवर देना एक रीजनेबल कॉस्ट पे। अब इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ लेते हैं। आईपीओ दो पर्पज से आ रहा है। पहला पर्पज है लिस्टिंग बेनिफिट्स उठाना और दूसरा पर्पज है ऑफर फॉर सेल को कंप्लीट करना। अब बात कर लेते हैं एलआईसी के आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में। आईपीओ ओपन हो रहा है 4 तारीख को, यानी कि 4 मई को, और इसकी क्लोजिंग डेट है 9 मई को। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप एलआईसी के आईपीओ में लगा रहे हैं तो 9 तारीख को 12 बजे तक, आप 12 बजे से पहले पहले तक आईपीओ में लगा दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डे पर आईपीओ में जनरली बैंक अकाउंट से डेबिट होने में कई बार इशू क्रिएट हो जाता है। और इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 12 मई को होगा, यानी कि आपको अगर शेयर्स मिल रहे हैं तो वो आपको 12 तारीख को पता लग जाएंगे। अगर आपको शेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको 13 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे वापस क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको शेयर्स मिल गए हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स है वो क्रेडिट हो जाएंगे 16 मई तक, और इसकी आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 17 मई। इस आईपीओ की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर है। वही बात अगर करी जाए आईपीओ की प्राइस बैंड के बारे में, तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 902 रुपए से 949 रुपीज पर शेयर है, और आईपीओ का जो लॉट साइज है वो 15 शेयर है, और इशू साइज जो है वो 21,000 करोड़ रुपीज का है, यानी कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है ये एलआईसी का आईपीओ। इसमें रिटेल को डिस्काउंट दिया जा रहा है 45 रुपीज पर शेयर का, और एम्प्लॉयज को भी वही सेम डिस्काउंट दिया जा रहा है 45 रुपीज पर शेयर का। और ये जो आईपीओ है वो दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है, बीएसई और एनएसई पे। अब इसके प्रोमोटर की होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो आईपीओ आने से पहले जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 100% है, वही आईपीओ आने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 96.5% हो जाएगी, यानी कि बहुत अभी मिनिमम अमाउंट प्रमोटर की होल्डिंग ऑफर फॉर सेल के लिए आ रही है। अब जान लेते हैं कि इन्वेस्टर कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी को कितना डिस्काउंट मिल रहा है। रिटेल कैटेगरी में 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, वहीं एम्प्लॉय कैटेगरी में भी 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, और जो ऑलरेडी एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स है उनको 60 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि जो फाइनल प्राइस अब आता है रिटेल कैटेगरी के लिए वो है 904 रुपए, एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए भी वही सेम 904 रुपए है, और एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए जो फाइनल प्राइस आ रहा है वो 889 रुपीज आ रहा है। एचएनआई कैटेगरी की बात करी जाए तो उनके लिए फाइनल प्राइस जो है वो 949 रुपीज ही है। अब एलआईसी की फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फिगर्स है सारी मिलियंस में है। अब जो प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्स है वो 31 मार्च 2019 में 26,000 मिलियन के करीब था, और वहीं अगर 31 मार्च 2020 की बात करी जाए तो वो बढ़कर 27,000 मिलियन हो गया, और 31 मार्च 2021 में 29,000 मिलियन हो गया, और 31 दिसंबर 2021 को इसका जो प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्स है वो 17,000 मिलियन हो गया। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है और आपको एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना है तो तुरंत जाके एलआईसी के आईपीओ के लिए आप डीमैट अकाउंट ओपन कराइए एंजल वन से, और एंजल वन का ओपनिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है सबके मन में कि एलआईसी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर अप्लाई करना भी चाहिए तो क्या लिस्टिंग गेन के लिए ही सिर्फ अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं ये बताना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म पर्पज से ये एलआईसी का आईपीओ बहुत अच्छा है, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा ये लॉन्ग टर्म पर्पज से। और अगर लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो एलआईसी का आईपीओ दो वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है। पहला ये, जब से इसका इशू साइज कंट्रोल हो गया है तो ये एलआईसी का आईपीओ थोड़ा अट्रैक्टिव बन गया, और साथ ही साथ
LIC के IPO में जो डिस्काउंट मिल रहा है उससे ये थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया है, तो इसमें लिस्टिंग गेन्स होने के काफी चांसेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं तो अप्लाई कर रही हूँ, आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।